बुंदेलखंड में कई पर्चे वाले बाबाओं के स्थान जमकर चर्चा में हैं। वहीं अब कई लोग ठगी का आरोप भी लगाने लगे हैं। छतरपुर में ऐसा एक मामला सामने आया, जहां सागर जिले के खुरई के रहने वाले एक शख्स ने छतरपुर जिले के गंज गांव में स्थित तारा धाम चलाने वाले दिनेश गर्ग शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई हैं, इन पर ठगी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित शख्स का कहना है कि उसे पूजन पाठ और हवन के नाम पर 25,000 ऐंठ लिए गए और उसकी समस्याओं का अब तक कोई निदान भी नहीं हुआ। अब पीड़ित शख्स ने एसपी कार्यालय में आवेदन देकर पैसे वापस दिलाने एवं कार्यवाही करने की मांग की है। दरअसल छतरपुर एसपी कार्यालय में दिनेश गर्ग शास्त्री के खिलाफ कार्यवाही का आवेदन देने आए सागर के खुरई निवासी महेंद्र परिहार ने बताया कि उनके बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तंत्र बाधा भी है, साथ ही उनकी बच्ची मांगलिक होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी और गृह क्लेश भी था, जिसके कारण वह परेशानी में कई बार बागेश्वर धाम भी पहुंचे, लेकिन वहां पर पर्चा नहीं बना। तब उन्हें एक यूट्यूब चैनल और छतरपुर में ऑटो और बस वालों ने गंज स्थित तारा धाम में दिनेश गर्ग शास्त्री के पास जाने की सलाह दी। महेंद्र परिहार का कहना है कि 2 साल पहले वह दिनेश गर्ग शास्त्री के धाम पहुंचे तो वहां उन्होंने अपनी समस्याएं बतलाईं, जिस पर दिनेश गर्ग शास्त्री ने उनसे 25,000 रुपये की मांग की और कहा कि हवन पूजन अनुष्ठान करना पड़ेगा तो तुम्हारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। महेंद्र का कहना है कि 11 पंडितों के द्वारा हवन कराया जाना था, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। उनका यह भी आरोप है कि दिनेश गर्ग के बेटे उनके द्वारा ही औपचारिक हवन कर दिया गया, लेकिन आज तक ना ही उनकी मानसिक विक्षिप्त बेटे को कोई लाभ हुआ है और न ही उनकी मांगलिक बेटी की शादी हो सकी है। वहीं उनका कहना है कि धाम में आने जाने में भी उनका 5,000 अलग खर्च हो गया। अब महेंद्र परिहार सीधे तौर पर अपने आप को ठगी का शिकार मान रहे हैं। उनका कहना है कि धाम में दिनेश गर्ग शास्त्री के द्वारा उनसे 25,000 रुपये ठगे गए हैं और अब पैसे वापस देने में आनाकानी भी कर रहे हैं। पीड़ित शख्स ने छतरपुर एसपी कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पैसे वापस दिलाए जाकर दिनेश गर्ग शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर छतरपुर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी विधिवत जांच कराई जाएगी और जांच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? महेंद्र परिहार, खुरई। कहाँ के रहने वाले हैं? खुरई जिला सागर, मध्य प्रदेश। अभी कहाँ पर आए हैं? अभी इधर छतरपुर आए थे। एसपी ऑफिस में शिकायत करी है? जी जी, अभी की है। किसकी शिकायत करी है? दिनेश कुमार गर्ग जी महाराज की। क्या ये तारा देवी सरकार चलाते हैं? हाँ, माँ तारा देवी सरकार दरबार चलाते हैं। क्या किया इन्होंने आपके साथ? इन्होंने हमारे साथ ठगी की है। कैसी ठगी? हम ऐसी ठगी की उन्होंने कि हमसे 25,000 रुपये ले लिए हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, बच्ची की शादी हो जाएगी, घर की परेशानी दूर हो जाएगी। बच्चे को पागलपन था और तंत्रबंधन था। तो कब आए थे आप? हम आए थे उनके पास 2 वर्ष पहले। पर्चा बना था, ये पर्चा हम हाथ में लिए हैं, पर्चा बनाया था और फिर कहा कि 25,000 रुपये दो, पाठ कराएंगे और 11 पंडित से पाठ कराएंगे और हवन कराएंगे। तो उनका बच्चा दारू पीता, नशा करता, गुटखा खा के हवन करा दिया। किसका बच्चा दारू पीता? उन्हीं का, पंडित जी का? जी, गुटखा खाता और हवन करा दिया। उसमें पैसे लग गए 2-3 हजार। तो तब भी शराब पिए हुए था? जी। कितने पैसे लिए उन्होंने? उन्होंने पूरे 25,000 रुपये लिए। 5,000 रुपये हमारे आने जाने का किराया लग गया। और बच्ची की शादी नहीं हो रही, मंगल है तो कहा बच्ची की शादी हो जाएगी। ना बच्चा ठीक हुआ, ना बच्ची की शादी हुई। हम थक गए और कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कैसे पहुंचे आप? उनके पास ऑटो वाले छतरपुर में और कुछ बस के और यूट्यूब देख के पहुंचे। जे ऑटो वाले और पान की दुकान वालों ने बोला कि वो सही है दरबार, उधर जाओ, ऑटो वालों ने बोला। और एक यूट्यूब चैनल देखा मैंने तो उससे प्रभावित होकर मैंने सोचा ये धर्मेंद्र शास्त्री के भाई है तो अच्छे ही होंगे। धर्मेंद्र शास्त्री क्यों गए थे आप? जी, पहले गए उनके पास, धर्मेंद्र शास्त्री के बाद 2 साल गए, लेकिन हम, हाँ, उनका पर्चा नहीं बना उनके पास तो हम हताश हो गए। तब हम इनके पास गए हैं। धाम में पर्चा नहीं बना? हाँ, बन नहीं पाया तो हम निराश हो गए। तब हम गए इनके पास के हम बहुत परेशान थे तब। अभी पैसे मांगते हैं क्या? पैसे मांगे हैं लेकिन वो कहते दे देंगे। अच्छा जी। फोन पे संपर्क कर लेते हैं आपसे? जी जी।
कितने ब्राह्मणों को उन्होंने लगा के पूजन पाठ किया? 11 पंडित का बताया था। आपने देखा क्या? नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। क्या लगता है आपके साथ क्या हुआ है? हमें तो फ्रॉड, धोखा ही है, सीधा सीधा धोखा है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे पैसे मिले और लोगों की जिनकी भी ठगी हुई है उनके भी पैसे मिले। ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है धर्म में। इनको बेनकाब होना चाहिए ऐसे लोगों को। सर, एक व्यक्ति के साथ ठगी हुई है बागेश्वर धाम के कचेरे वाइज के द्वारा तंत्र मंत्र के नाम पर पैसे ठगे गए हैं, क्या पूरा मामला है? शिकायत दी है। एक व्यक्ति ने दिनेश गर्ग के नाम पर शिकायत दी है और हमारे कार्यालय में आज प्राप्त हुई है। उसकी जांच करा रहे हैं और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी।